दोस्तों, चैनल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कल यूकेपीएससी द्वारा उत्तराखंड पटवारी लेखपाल का एग्जाम करवाया गया था। ठीक है, उसके आधार पर आज हम जानेंगे कनिष्ठ सहायक के लिए हम किस तरह से 20 दिन में अपनी तैयारी को करें। ठीक है, ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर सकें, ताकि हम उसमें एक सिलेक्शन के लायक ठीक है लगभग 65 से 70 का हम स्कोर कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, किस तरह करना है, किस तरह आगे 20 दिन हमारी रणनीति रहेगी, ये मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और यदि आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ से लगातार आपको क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, और मिलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले यदि आप सिलेबस में चर्चा करते हैं हिंदी की, ठीक है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या, देखो हिंदी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके लिए हिंदी, जो कि बहुत ज्यादा इसमें 25 प्रश्न इसमें आने हैं। और प्रश्नों की प्रवृत्ति देखो, आपने एक चीज तो देख ली होगी, लगातार जो भी आयोग द्वारा पेपर अभी तक कराए गए हैं, जिसमें सबसे पहला पुलिस का एग्जाम था, या फिर पटवारी का पहला जो लीक हो गया था, या जो दूसरा जो कल करवाया गया। ठीक है, दोनों तीनों पेपरों में एक चीज की आपने समानता देखी होगी कि आयोग द्वारा व्याकरण से ज्यादा चीजें नहीं पूछी गई हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले से बोलता आया हूं, व्याकरण से ज्यादा चीजें आयोग नहीं पूछता है। ठीक है, आपको जो ज्यादा चीजें पूछी जाती हैं शब्द में, ठीक है, जैसे पर्यायवाची, विलोम, तद्भव, तत्सम, संधि। ठीक है, आगे तो समास भी आपके सिलेबस में। तो ये सारी चीजें, ठीक है, अभी तक रचनाएं भी थी, आगे रचनाएं नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन लगभग इस तरह का आपको एक पेपर मिलता है जिसमें मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपको ज्यादा पूछी जाती हैं। तो आप लोगों ने उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, उसको रोजाना पढ़िए और लगातार पढ़िए, क्योंकि हिंदी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ आपको स्कोर करना पड़ेगा। इस 25 में कम से कम आपको 20 प्लस देखना पड़ेगा। 18 से 20 नंबर आपको लाना पड़ेगा यदि आपको सिलेक्शन चाहिए। नहीं तो देखो, सिलेक्शन मुश्किल होगा। जितना कम आपका हिंदी में नंबर आएगा, उतने सिलेक्शन के चांसेस आपके कम रहेंगे, उतने घट जाएंगे। सिलेक्शन चाहिए तो हिंदी तो काफी महत्वपूर्ण है ही, ये तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, रोज आना पढ़ना है। ठीक है, अब कैसे पढ़ना है, देखो मैं आपको 2 महीने पहले से बोल रहा हूं आपको हिंदी कैसे पढ़ना है। 20 दिन में कैसे पढ़ना है ये मैं नहीं बता सकता। ठीक है, आप लोग चाहें जिसने पढ़ा है वो रिवीजन करिए, जिसने नहीं पढ़ा देखो अभी भी आप लगभग 20-20, 30-30 पर्यायवाची, विलोम रोजाना याद करिए, क्योंकि हिंदी से लगातार सवाल आ रहे हैं। कल के पेपर में भी आए हैं, पुराने पेपरों में भी आए हैं, ठीक है, और आते रहेंगे आगे भी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हिंदी आपने कैसे करना है, इस तरह से आप करिएगा। ठीक है, दूसरा देखो जीएस का पार्ट, तो वहां तो सारी चीजें आपको बटी हुई हैं। ठीक है, जीएस में आपको देखो इतिहास, ये भी बटा हुआ है। ठीक है, इतिहास बटा हुआ, देखो साथ ही राजनीति, ये भी वहां बटी हुई है। ठीक है, साथ देखो भूगोल, भूगोल में क्या है, केवल भारत का भूगोल, केवल भारत का भूगोल है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, साथ ही देखो भूगोल के अलावा देखो और क्या है, जो होता है करंट अफेयर्स। ठीक है, समसामयिकी, ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसमें देखो कंप्यूटर, ठीक है, और साथ ही देखो विज्ञान, सामान्य विज्ञान। ठीक है, लगभग इस तरह से आयोग ने इसको बांटा हुआ है। तो इसमें लगभग 6-7 क्वेश्चन इस तरह से मान लो। ठीक है, लगभग कितना है वो आप लोग देख लीजिएगा उसमें, लेकिन लगभग इसी तरह से इसको बांटा गया, कितना किसमें से आएगा। और एक इसके अलावा आता है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग एक और सब्जेक्ट है इसमें जो महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। तो देखो इन सातों में अलग अलग बांटा गया है। ठीक है, इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड भी 3 भागों में आपको मिलेगा। एक देखो उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास इसमें आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही देखो करंट यानी कि समसामयिकी, ठीक है, समसामयिकी। और तीसरा इसमें मिलेगा उत्तराखंड की अन्य जानकारी। ठीक है, अन्य जानकारी। तो 3 तरह से इसमें उत्तराखंड आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखो इतिहास आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन यहां मिलेगा। ठीक है, समसामयिकी में 7 से 8 क्वेश्चन, और लगभग 14 से 15 क्वेश्चन ये आपको मिलेगा। मतलब 27-28 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है किसका, उत्तराखंड का। बाकी इस तरह से ये हिंदी 25। ठीक है, अब यदि आप ओवरऑल इसमें देखते हैं, सबसे ज्यादा जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है हिंदी और उत्तराखंड। ठीक है, हिंदी देखो 25 नंबर और उत्तराखंड कितने, लगभग 28 नंबर। ठीक है, तो कितना 53। यहां आप जितना नंबर खींच सकते हैं ये आपके लिए ज्यादा मायने रखता है। यदि आप सारे पेपर देखते हैं, इतिहास के कुछ एक आध प्रश्न यदि छोड़ दिया जाए तो लगभग सामान्य चीजें इतिहास की पूछी हैं अभी तक आयोग ने। समसामयिक यदि आप देखते हैं, कुछ एक आध प्रश्न जो आंकड़े से रिलेटेड है उन्हें हटा दो तो ये भी सामान्य से प्रश्न आए हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स में भी। और जो अन्य जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, हर किसी को पता है। ठीक है, यहाँ
और हिंदी में, उत्तराखंड और हिंदी में आपको एक तो स्कोर करना है। यहाँ लगभग 53 से 45, मतलब 42 से 45 तक आपको लगभग यहाँ जाना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, उत्तराखंड रिवीजन करो और सबसे महत्वपूर्ण किताब है परीक्षा वाणी। ठीक है, उसको पढ़ो, लगातार पढ़ो, रिवीजन करो। ठीक है, जिस तरीके से कर सकते हो आप, मेरे द्वारा भी आपको करवाया जा रहा है रिवीजन। ठीक है, इसी तरह से बोर्ड में करवाया जाता है। यहाँ से पढ़ना चाहते हो यहाँ से पढ़ो, लेकिन पढ़ो, क्वेश्चन आ रहा है परीक्षा वाणी से और लगातार आ रहा है। ठीक है, तो आपको पढ़ना, देखो इतिहास बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, मैं भी करवा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, चंद्रवंश हो चुका है, पंवार वंश चल रहा है। ठीक है, साथ ही देखो अन्य जानकारी में परीक्षा वाणी काफी महत्वपूर्ण है। समसामयिकी आपको पढ़नी है, मेरे द्वारा भी दी जाती है, आप अन्य माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको जहां से उचित लगे आप वहां से इसको देख सकते हैं। बाकी देखो हिंदी और उत्तराखंड तो आपने करना ही करना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण हमारा जो टॉपिक है इसमें कि हम अन्य चीजें क्या पढ़ें। ठीक है, देखो एक तो रीजनिंग, ये आपका 5 से 6 जितने भी क्वेश्चन आएगा ये आपका स्कोरिंग रहेगा। ठीक है, ये स्कोरिंग रहेगा, इसको आपने करना है, कवर करना है। 10 टॉपिक मैं करा चुका हूं, 3-4 टॉपिक जो शेष है वो मैं करा दूंगा। ठीक है, यदि जिसको नहीं आती यहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इतना मैं आपको करा दूंगा रीजनिंग, ये आपको करना भी है, कवर करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कनिष्ठ सहायक के लिए। और दूसरा देखो समसामयिकी, करंट अफेयर्स, लगभग मान के चलो कि 5 फरवरी तक का, ठीक है 5 फरवरी 10 फरवरी तक का करंट अफेयर्स आएगा। ठीक है, 5 फरवरी चलो 31 जनवरी तक मान लो, जनवरी माह के तक का करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाएगा और पूरे 7 प्रश्न आएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 7 प्रश्न आपसे करंट अफेयर्स का पूछा जाएगा। तो देखो 7 और 6 13, ठीक है, तो 53 और 13 कितना हो गया, ये 66 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा रणनीति बना के चलो कि आपको एग्जाम किस तरह से निकालना है। समसामयिकी आप कवर कर सकते हैं, मेरे द्वारा 2022 का पूरा करा दिया गया है, और भी कुछ 2-3 क्लासेस में करा दूंगा जो शेष बचे हैं। ठीक है, जिसमें सूचकांक हैं इत्यादि इत्यादि जो छूटे हैं, तो वहां से उनको मैं करा दूंगा, तो आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही देखो रीजनिंग मैं करवा दूंगा, आपको पूरा मिल जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण। ठीक है, इसके अलावा आप जो देख सकते हैं, देखो आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत आप देख सकते हैं, यहां पर से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आधुनिक भारत मतलब जरूरी नहीं है कि आ ही जाएगा, लेकिन इतिहास में हाँ यहाँ से लगातार क्वेश्चन आते हैं। जो पटवारी का पिछला एग्जाम हुआ है कल का, उसमें भी कई सारे क्वेश्चन आधुनिक भारत से देखे गए हैं, तो उसको आप रिवाइज कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। और देखो राजनीति आप जितना कर सकते हैं इसमें, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कम से कम 1 से 50 अनुच्छेद तक का कर लीजिए, इतना तो आप कर ही सकते हैं 20 दिन में। ठीक है, 1 से 50 अनुच्छेद तक कर लीजिए अच्छे से, तो यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे 3-4, लगातार यहीं से क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में आते हैं। ठीक है, ये आपका कवर हो जाएगा इतना। बाकी आप देखो भूगोल में बेसिक नॉलेज तो आपको होगा ही भूगोल का। ठीक है, जिसको नहीं भी है, कुछ चीजें आप एकदम 20 दिन में सारी चीजें तो हम कर नहीं सकते हैं। ठीक है, 20 दिन में आप जितना आप कर सकते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी कंप्यूटर में जो पुराने पेपर हैं इनको आप देख सकते हैं, पुराने पेपर कंप्यूटर और विज्ञान के लिए, भूगोल के लिए भी आप पुराने पेपर जरूर देखें। ठीक है, पुराने पेपर आपको देखने पड़ेंगे, वहां से क्वेश्चन रिपीट होगा। यदि नहीं भी होगा तो आपको एक प्रश्न की प्रवृत्ति पता चलेगी। ठीक है, किस तरह से प्रश्न आ रहा है, और हो सकता है रिपीट हो जाए, या उससे रिलेट करके आप जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर में आ जाए। ठीक है, तो पुराना पेपर आपने देखना ही देखना है। हिंदी देखो, हिंदी आपने याद करना है, पर्यायवाची तद्भव तत्सम उपसर्ग प्रत्यय, ये सारी चीजें आप किस तरह से करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप टुकड़ों में पढ़िए या फिर एक साथ पढ़िए। ठीक है, वो मैं आपको शुरू में ही बताया था आपने कैसे पढ़ना है, तो जिन्होंने देखा होगा वो यदि कर रहे होंगे तो उनका काफी सारा कवर हो भी चुका होगा अभी तक का। ठीक है, इतिहास में देखो आप आधुनिक भारत कर लीजिए, क्योंकि समय कम है, अब समय नहीं है ज्यादा। ठीक है, यदि आपने पहले पढ़ रखा तो पूरा रिवीजन कर लीजिए, यदि नहीं पढ़ा तो आप आधुनिक भारत करिए। ठीक है, राजनीति में देखो 1 से 50 अनुच्छेद तो आपने करना ही करना है, यहां से लगातार क्वेश्चन आता है, मतलब 50 में 51 तक का। ठीक है, भाग 4 का क तक का, पहले 5 भाग जो भी आपने करने। ठीक है, देखो समसामयिकी आपने तैयार करना है क्योंकि ये आपका स्कोरिंग है, रीजनिंग आपने करना है क्योंकि ये आपका स्कोरिंग है। ठीक है, और कंप्यूटर आप पुराने पेपर देखिए, और उत्तराखंड इस तरह से देखो इतिहास समसामयिकी और अन्य जानकारी बटा हुआ है, तो इस तरह से आपको ये भी देखना है, परीक्षा वाणी जरूर पढ़नी है। अब सवाल आता है विज्ञान का। ठीक है, विज्ञान कैसे कवर करें, सामान्य विज्ञान। देखो मेरे हिसाब से, ठीक है, आप लोगों को जो पुराने पेपर है विज्ञान के, केवल वहीं तक आप लोग देख लीजिए। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं थोड़ा बहुत विज्ञान की, तो देखो सामान्य जो मानव जीवन मतलब मानव विज्ञान है उसको आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, वहां से क्वेश्चन आएगा तो आपका वो सही हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान एकदम से अब 15-20 दिन में आप कवर तो नहीं कर पाओगे, इतना तो श्योर है। क्योंकि यदि आप इसको पढ़ने जाओगे तो ये सारी चीजें छूट जाएंगी। देखो ये 6 नंबर के चक्कर में हम 94 नंबर छोड़ देंगे अपने। ठीक है,
तो देखो इसको या तो आप केवल मानव विज्ञान कवर कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है, जैसे कुछ बीमारियां, विटामिन के नाम इत्यादि इत्यादि, इस तरह से छोटी छोटी चीजें आप कवर कर लीजिए। यदि वहां से क्वेश्चन आएगा तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी पुराने पेपर आप देख लीजिए, ठीक है, वहां से आपका कवर हो जाएगा। ऐसे ही कंप्यूटर, मतलब इन दोनों मामलों में कंप्यूटर भी आप लोग थोड़ा बहुत कवर कर सकते हैं, लेकिन मेरा कहने का मेन मतलब यही है, ठीक है, मुख्य बात यही है कि आप लोग उत्तराखंड में हिंदी और जहां आप स्कोर कर सकते हैं, जैसे रीजनिंग है, समसामयिक है, क्योंकि यहाँ जितना पढ़ोगे यहीं से प्रश्न आएगा, ठीक है, इससे बाहर तो नहीं आएगा। लेकिन यहाँ इससे बाहर भी, क्योंकि आपके पास किताबें नहीं होंगी, कईयों के पास नहीं होंगी। ल्यूसेंट एक छोटी सी किताब है, उसमें आपको मिलता है, तो हो सकता है उसके अंदर सारी चीजें ना हो, ठीक है। तो यहाँ सारी चीजें कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समसामयिकी, रीजनिंग, ठीक है, हिंदी इत्यादि आप कर सकते हैं, उत्तराखंड कर सकते हैं, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ से स्कोर, लगभग एक सिलेक्शन वाला स्कोर आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। टॉपर तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ सिलेक्शन आप जरूर इसमें ले सकते हैं, इतना करके। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप पहले से तैयारी कर रहे हो, या आपने अभी 3-4-5 महीने पुलिस के एग्जाम से लेकर अभी आपने तैयारी शुरू करी हो, तब भी आप इतना कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्कोरिंग चीजें हैं और यहाँ से लगातार आपका स्कोर हो सकता है। और इस तरह से बांट के आप चलेंगे तो आपको फायदा भी मिलेगा इसका। देखो यदि आप केवल विज्ञान पढ़ने जाएंगे कि विज्ञान से 7 क्वेश्चन आ रहे या 6 क्वेश्चन आ, तो आपके 94 नंबर का आपको लॉस हो जाएगा, ठीक है। आप ये कवर नहीं कर पाओगे, आप हिंदी कवर नहीं कर पाओगे, आप रीजनिंग नहीं कर पाओगे, आप समसामयिक नहीं कर पाओगे, तो केवल 6 नंबर के चक्कर में देखो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। यदि आप पढ़ना ही चाहते हैं तो मानव विज्ञान पढ़ लीजिए, ठीक है। देखो बाकी आपको जैसा उचित लगे, क्योंकि ये मेरे हिसाब से एक आपके लिए उचित रणनीति हो सकती है, क्योंकि केवल 20 दिन बचा हुआ है, ठीक है, 20 दिन केवल बचा हुआ है, तो एक उचित रणनीति हो सकती है। बाकी देखो जैसा आपको उचित लगे, क्योंकि हो सकता है आप इससे बेहतर तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन यदि आप फॉलो करना चाहें तो इसको कर सकते हैं 20 दिन के लिए। और यदि क्लास आपको अच्छी लगती है दोस्तों, लाइक जरूर करें, ठीक है, और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।